जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई राकेश सिंह जी, श्रीमती संपत्तिया उइके जी, श्रीमती नंदिनी मरावी जी और आज यहाँ पर उपस्थित, विशेष रूप से उपस्थित मातृशक्ति भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं यहाँ पर राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिन पर संस्कारधानी जबलपुर में आया था। जब कार्यक्रम तय हुआ, श्री शिवराज सिंह जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में उज्ज्वला 2 उसका शुभारंभ होने जा रहा है और 5 लाख माताओं बहनों को आज ही गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर और उसकी पाइप, ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट, गैस पहला भी भरने की दाम भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो देने का कार्यक्रम है। तो मैंने कहा शिवराज जी मैं जरूर आऊंगा और आज मैं यहां आया हूं। मैं आप सभी को, मध्य प्रदेश की 5 लाख माताओं को, जिनके घर में आज से धुआं गायब होकर गैस से खाना पकाने की शुरुआत होने वाली है, सभी माताओं को प्रणाम कर कर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जब 2014 में देश की जनता ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन किया, देश में 30 साल के बाद किसी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई और आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई और श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय हो गया। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं भारतीय जनता पार्टी का महासचिव था। संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सारे सांसदों की एक मीटिंग हो रही थी और वो मीटिंग के अंदर मोदी जी आए, उनका नाम नेताए नाते प्रस्तावित हुआ और देखते ही देखते सर्वानुमत से मोदी जी देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हो गए। जब मोदी जी देश की जनता और सारे सांसदों का आभार दर्शन करने के लिए खड़े हुए, तब मुझे बरोबर याद है, उन्होंने कहा था ये मेरी सरकार देश के गरीबों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, आदिवासियों के लिए है, बहनों के लिए है और दलितों के लिए। ये बात कई सारे नेताओं ने कई बार कही। कांग्रेस ने आजादी के 70 साल तक गरीबों को काम करने का वादा किया, गरीबी उन्मूलन का वादा किया, मगर गरीबी वहीं की वहीं रही। योजना के नाम पर दिखावे के लिए कुछ धन मिल जाए, कभी कभार मिल जाए, बिचौलिए खा जाए, कुछ 50-100 लोगों को घर मिल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था कर कर सालों तक गरीबों के साथ छल करने का काम एक कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने किया। जब नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने कहा कि मैं इस देश की सरकार, मेरी सरकार, उसकी प्रायोरिटी देश का गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा और महिला रहेंगे। तब सबको लगता था जो भी प्रधानमंत्री बनता है यही कहता है। माताओं, भाइयों, बहनों, मगर 2014 से 2019 की पहली टर्म में मोदी जी ने जो कहा था वो कर कर दिखाया और उसको जमीन पर उतारने का काम किया। मैं उज्ज्वला योजना की ही बात करना चाहता हूं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब करीब करीब 13 करोड़ गैस के सिलेंडर देश में थे और
वो गैस के सिलेंडर सारे के सारे अमीर लोगों के घर में थे, शहरों में थे और बड़े बड़े अधिकारियों के घर में थे। गरीब माता तो आज भी 2014 तक लकड़ियां, कंडे और टहनियां जलाकर, धुआं खाकर अपने घर का खाना पकाती थी। एक माता जब बनी हुई छोटी सी झोंपड़ी में, जहां शायद दूसरा कमरा भी नहीं है, वहां चूल्हा जलाती है, कंडे जलाती है, जो धुआं होता है वो उसके फेफड़े में जाता है और 50 साल की आयु होते होते मां को, बिचारी को फाइब्रोसिस हो जाता है। उसका जीवन का काल संक्षिप्त हो जाता है, इसकी आंखों की ज्योति चली जाती है। मगर ये दर्द को देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं समझा था, क्योंकि सारे प्रधानमंत्री गरीब के घर से नहीं आते थे। नरेंद्र मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री आए जो गरीब से घर से आए। चाय बेचने वाले के बेटे ने मां के दर्द को बखूबी पहचाना और उसी में से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। देखते 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 उज्ज्वला योजना शुरू होकर कुछ ही सालों में लगभग 9 करोड़ घरों के अंदर गैस के सिलेंडर पहुंच गए, जो माताएं धुआं खाकर फेफड़ा खराब करती थी। घर में बूढ़े लोग बीमार होते थे, बच्चे बीमार होते थे, क्षय हो जाता था, टीबी हो जाता था, वो घर धुआं रहित हो गए। हर गांव के अंदर उज्ज्वला योजना की गाड़ी पहुंचने लगी, गाड़ी से गैस के सिलेंडर पहुंचने लगे और देखते देखते देश के अंदर 9 करोड़ माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम समाप्त हो गया। यहां से मोदी जी रुके नहीं, दोबारा आपका आशीर्वाद मिला, माताओं बहनों का आशीर्वाद मिला। 19 में फिर से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बने। तब उन्होंने कहा, अभी भी कुछ माताएं ऐसी है जिनके नाम या तो जनगणना में आए नहीं गरीबों की सूची में, या तो मजदूरी के लिए कहीं और से रहने आए। ऐसी कई सारे परिवार हैं, ऐसी 1 करोड़ लोगों को उज्ज्वला 2 के तहत एक गैस का सिलेंडर देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज मध्य प्रदेश में 74 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर मिला था और 17 लाख को मिलेगा। वो 17 लाख में से आज 5 लाख माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर मिल रहा है। उसका हम सभी को बहुत बहुत गरीबों को कुछ रुपया देने से वोट तो बटारा जा सकता है, परंतु गरीब कल्याण नहीं हो सकता, गरीब का जीवन स्तर ऊपर नहीं लाया जा सकता। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी नीतियां बनाई जिससे गरीब का जीवन स्तर ऊपर आए। सिर्फ उज्ज्वला योजना के गैस के सिलेंडर नहीं दिए, देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। जन धन योजना के तहत हर परिवार में एक बैंक अकाउंट पहुंचाया और सरकार का फायदा, सरकार की योजना की राशि आज हर महिला के बैंक अकाउंट में सीधी ट्रांसफर हो रही है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आता है। ये काम, ये एम्पावरमेंट नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर घर में बिजली पहुंचाने की बात करी। मोदी जी जब शासन में आए तब तक देश में 20,000 गांव ऐसे थे जिसमें बिजली का खंभा भी नहीं लगा था। सारे गांवों में बिजली पहुंचाने के बाद मोदी जी ने हाथ में लिया हर घर में बिजली पहुंचाना और हर घर में बिजली पहुंचाने की शुरुआत। हर व्यक्ति को घर देना, 2022 तक हर व्यक्ति को घर देने का लक्ष्य भी मोदी जी ने बनाया। हर घर में शौचालय, बेटियां, माताएं सम्मान के साथ जिए, उनको अपमानित न होना पड़े, उसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की। और जैसे शिवराज जी ने बताया, 5 लाख रुपए तक। हम तो चाहते हैं किसी के घर में बीमारी ना आए, मगर बीमारियां आती हैं, हम जानते हैं। 5 लाख तक का पूरा खर्चा
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में अच्छे से अच्छे अस्पताल में आप आपका इलाज करा सकते हो। और अब हर घर में पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत की। और जब कोरोना काल आया तब पहली और दूसरी लहर में लगभग 7 महीने तक हर गरीब को मुफ्त में अनाज देने का कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री ने दिया। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ गरीब कल्याण के वादे नहीं किए, सच अर्थ में गरीब कल्याण कर कर दिखाया और उसको नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। शिवराज जी की सरकार भी अनेकविध योजनाओं के साथ मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण के काम में की। थोड़े समय यहां कांग्रेस की भी सरकार आई। एक तरीके से तो अच्छा ही हुआ कि सबको कंपैरिजन हो गई, तुलनात्मक अभ्यास हो गया। उनके आते ही शिवराज जी ने शुरू की हुई 17 योजनाओं को कांग्रेस सरकार ने बंद करने का काम किया। फिर से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, 17 की 17 योजनाओं को फिर से शुरू करने का काम किया। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी क्या है, कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी क्या है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के अंत्योदय के रास्ते पर चल रही है और उनका लक्ष्य है मोदी जी का 130 करोड़ लोगों का सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास करना। विकास ऐसा जो हर परिवार को छू ले, विकास ऐसा जो हर परिवार को समाहित कर ले। और ये लक्ष्य जो उनका है बहुत जल्द सिद्ध होने वाला है। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य लेकर मोदी जी चले हैं। आजादी का अमृत महोत्सव है। हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना, हर अनपढ़ को पढ़ाना, हर भूखे को खाना खिलाना, हर बेरोजगार को काम देना, ये लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े हैं। आज मुझे बहुत आनंद है कि 5 लाख माताओं को इनके घर से आज धुआं गायब होने वाला है। उनको गैस का सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर मिलने वाला है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में ये अच्छी शुरुआत आई है, बहुत शुभ हो, आप सभी का आरोग्य अच्छा रहे, यही शुभकामना देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। अब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से विनम्र आग्रह है तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अपने कर कमलों से उज्ज्वला 2.0 के हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करें। हितग्राहियों को हम क्रमानुसार यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले श्रीमती रीनू गोटिया जी हैं, पति श्री राजेश गोटिया जी सुहागी से यहां हैं। माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभी अतिथिगण जो इस समय मौजूद हैं मंच पर, उनके कर कमलों से श्रीमती रीनू गोटिया जी, पति श्री राजेश गोटिया जी को उज्ज्वला 2.0 के तहत गैस कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। गैस के सिलेंडर की प्रतिकृति है, सर्टिफिकेट है, जो कि उसके कागज होते हैं। इसके बाद श्रीमती शबाना बेगम जी, पति श्री मकबूल खान कटनी से, उन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय के सामने श्रीमती शबाना बेगम जी। उसके बाद श्रीमती सोनू बेन, पति श्री सुरेश चंद्र बेन, आप जबलपुर से हैं। श्रीमती सोनू बेन, पति श्री सुरेश चंद्र बेन। और सोनू जी के बाद माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आएंगी श्रीमती ज्योति प्रजापति, पति श्री सोनू प्रजापति, आप पाटन से हैं। और इस क्रम में अंतिम श्रीमती निशा कुशवाहा, पति श्री अमित कुशवाहा, जबलपुर से। हमारी ये 5 बहनें जिन्हें उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन प्रदान किए गए। अब विनम्र आग्रह माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य सभी माननीय अतिथिगणों से कि आप सादर अपना स्थान पुनः ग्रहण करें। आभार प्रदर्शन के लिए माननीय मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्य प्रदेश श्री बिसाहूलाल सिंह जी से विनम्र आग्रह। आप सभी के प्रति मध्य प्रदेश का आभार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त
गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना के प्रणेता